मार्च का महीना चल रहा है। समर सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। अब समर में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स की रिपोर्टिंग का समय आ चुका है। जिन समर सीज़न के प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है उन प्लांट्स के लिए रिपोर्टिंग कर दीजिए। अगर कुछ कटिंग लगाना है तो इन परमानेंट प्लांट की हम कटिंग भी इस सीज़न में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। और कुछ परमानेंट प्लांट अगर लगाना भी चाहते हैं तो यह सीज़न सबसे अच्छा होता है। फरवरी या मार्च में बहुत ही आसानी से हम परमानेंट प्लांट लगा सकते हैं, जो कि सीज़न के समय मई या जून में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये मेरा चंपा का प्लांट है। ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है। इस पर पहले भी मैं वीडियो ले चुकी हूँ, आप देख ही सकते हैं। मेरे प्लांट को अब रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि चंपा एक बड़ा ट्री होता है जिसको हम अगर पॉट में लगाते हैं तो समय समय पर इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो अब मैंने इसको रिपोर्ट करने के लिए सोचा है, क्योंकि एक ही पॉट में 2 प्लांट लगे हुए हैं जो कि ठीक नहीं है। अब इनको रिपोर्ट करना है तो इसको मुझे इस पॉट से बाहर निकालना होगा। इसकी मिट्टी काफ़ी हार्ड हो चुकी है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने पूरे प्लांट को और मिट्टी को जकड़ रखा है। तो इस तरह से मैं मिट्टी को थोड़ा सा ढीला करूँगी। ये देखिए, अब इसको मैं पलट कर मिट्टी को दबा रही हूँ ताकि ये प्लांट पॉट को छोड़ दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। इसकी रूट्स आप देख सकते हैं नीचे से भी बाहर आ रही है, तो इसको इस समय पर रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर इस पर फ्लावरिंग का समय होगा, उस समय पर हमें अपने प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये देखिए, मैंने काफ़ी मुश्किल से इस प्लांट को निकाल लिया है। देखिए, काफ़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि काफ़ी इसकी रूट्स फैल चुकी थी, जो कि इसने पूरी मिट्टी को जकड़ रखा है। अब आप देखिए कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स है। अगर इसी तरह से हम एक पॉट में ही कई प्लांट लगा देंगे तो फिर उनकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी। तो इसीलिए यह समय सबसे अच्छा है। मैं अपने चंपा के प्लांट को अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, ताकि इनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो सके। अब इन दोनों प्लांट को अलग अलग पॉट में रख दिया है, और रखने से पहले दोनों की रूट्स की प्रूनिंग मैंने कर दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रूट्स के साथ अगर हम रिपोर्ट कर देंगे तो हमारा प्लांट फिर से बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा और हमें फिर से रिपोर्टिंग की ज़रूरत होगी। ये समय परमानेंट प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हमें अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर करनी भी पड़े तो फिर रेनी सीज़न में करनी चाहिए, ताकि हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाए। अगर इससे पहले तेज़ गर्मी में हम अपने प्लांट को रिपोर्ट कर देंगे तो हमारा प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए अभी हम जब अपने प्लांट को रिपोर्ट कर ही रहे हैं तो इसके रूट्स की भी प्रूनिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे प्लांट की ग्रोथ भी फास्ट हो जाएगी और हमें जल्दी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इस समय पर हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करके फर्टिलाइज़र भी दे देंगे, ताकि समय के साथ हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ कर सके और फिर फ्लावरिंग कर सके। अगर आपने भी अपना चंपा का प्लांट रिपोर्ट करना है तो ये समय सबसे अच्छा है, रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और उस समय पे हमें अपना प्लांट रिपोर्ट नहीं करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपको फुल वाटरिंग करनी है। उसके बाद चंपा के प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जब ज़रूरत हो तभी वाटरिंग करें। और इस प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद फुल सनलाइट में ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये प्लांट सनलाइट में ही अच्छे से ग्रोथ करता है। ये देखिए, कुछ समय के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, कुछ लीव्स इस पर आ चुकी है। तो इससे पता चलता है कि हमारा प्लांट अच्छे से रिपोर्ट हुआ है और ग्रोथ करने लगा है। चंपा को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसी समय इसको फर्टिलाइज़र दे दीजिए। उसके बाद इसको फर्टिलाइज़र दें तो भी ये फ्लावरिंग करेगा, और अगर नहीं भी दे पाते हैं तब भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसलिए बहुत ही ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। बिगनर्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप अगर अपने प्लांट्स की देखभाल नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इस प्लांट को लगा लीजिए और भूल जाइए, यह प्लांट इसी तरह ग्रोथ करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।